Hello students, how are you all? I hope you all are well and safe at home. बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हमारी पीटी स्टार्ट है ना, तो उसके लिए शुरू करते हैं हम रिवीजन। ओपन पेज नंबर 66, गुलमोहर पुस्तक का पेज नंबर 66 ओपन कीजिए। देखिए इस पे क्या है, पाठ 8 जो हमारा पीटी में आना है, प्रथम राष्ट्रपति का बचपन, उसके शब्दार्थ हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं पीटी की रिवीजन की। अक्षरारंभ, सीखने की शुरुआत। अक्षरारंभ, अक्षरारंभ, सीखने की शुरुआत। स्पुर्द, सौंपा गया या सौंपा हुआ। स्पुर्द, सौंपा गया या सौंपा हुआ। विचित्र, अजीब, विचित्र, अजीब। सहम कर, डर कर, सहम कर, डर कर। दरखत, पेड़, दरखत, पेड़। सबक, पाठ, सबक, पाठ। हुक्म, आदेश, हुक्म, आदेश। प्रचलित, जिसका चलन हो। प्रचलित, जिसका चलन हो, मतलब जो चीज़ चलन में हो, करंट में चल रही हो, जिसका रिवाज चल रहा हो, या जो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर हो, फेमस हो। प्रचलित, जिसका चलन हो। प्रथा, रिवाज, चलन। प्रथा, रिवाज, चलन। कुटुंब, परिवार, खानदान। कुटुंब, परिवार, खानदान। कुतूहल, उत्सुकता, कुतूहल, उत्सुकता। बेखौफ, बिना डर के, बेखौफ, बिना डर के। तख्तपोश, तख्त पर बिछाने की चादर। तख्तपोश, तख्त पर बिछाने की चादर को क्या बोलते हैं? तख्तपोश। उसके बाद देखिए पेज नंबर 67, सही उत्तर के सामने सही लगाइए। मौलवी साहब ने किस पर गोली चलाई थी? मौलवी साहब ने किस पर गोली चलाई थी? सांप पर, शेर पर, गिद्ध पर, डाकू पर। गिद्ध पर। खेल कूद में सबसे आगे कौन था? स्वयं लेखक, मौलवी साहब, बलदेव चचा या यमुना प्रसाद? खेल कूद में सबसे आगे था यमुना प्रसाद। पढ़ते समय दिया क्यों बुझ जाता था? तेल कम होने के कारण, तेज हवा से, दिए में रेत की पोटली डाल देने से, तेल रिसने से। तो इसका उत्तर क्या है? दिए में रेत की पोटली डाल देने से। उसके बाद पेज नंबर 68, भाषा ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। भाई, तात, भ्राता। भाई, तात, भ्राता। दिन, दिवस, वार। दिन, दिवस, वार। माँ, माता, जननी। माँ, माता, जननी। घर, भवन, सदन। घर, भवन, सदन। आलय, निकेतन। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित अनेकार्थक शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। अनेकार्थक शब्द मतलब ये पर्यायवाची शब्द नहीं कह सकते हम इनको। अनेकार्थक शब्द होते हैं कि एक ही जो ये शब्द है अनेकार्थक शब्द, इसके और कौन कौन से अनेक अर्थ कहाँ कहाँ इसके प्रयोग किए जाते हैं। तो अक्षर को हम वर्ण भी कहते हैं और शिव भी कहते हैं। अक्षर को क्या कहते हैं? वर्ण, शिव। पर्यायवाची शब्द से मैचिंग नहीं करनी, ये पर्यायवाची शब्दों से अलग होते हैं अनेकार्थक शब्द। तो हर वाक्य के अनुसार इसका जो अर्थ है वो बदल जाता है। अक्षर, वर्ण, शिव। काम, कार्य, पेशा। काम, कार्य, पेशा। घर, आवास, स्वदेश। घर, आवास, स्वदेश। पास, निकट, उत्तीर्ण। देखिए
कहते हैं ना कोई चीज़ पास पड़े तो वह चीज़ निकट है, या पास शब्द का प्रयोग उत्तीर्ण, पास होने के लिए भी किया जाता है। वह 5वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो गया यानी पास हो गया, निकट उत्तीर्ण। और का प्रयोग अधिक के लिए भी किया जाता है और दूसरे के लिए भी किया जाता है, अधिक दूसरा। अब प्रश्न 3 है, किसी शब्द के वर्णों व मात्राओं को अलग अलग करना क्या कहलाता है? किसी शब्द के वर्णों को और उनकी मात्राओं को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद। ये मैं आपको हर बार जहाँ भी जिस भी लेसन में आता है बहुत अच्छे से समझाती हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर करते हैं रिवीजन इसकी। मौलवी, अब मौलवी में पहला वर्ण क्या आ रहा है? म। म हर व्यंजन के नीचे क्या लगता है वर्ण विच्छेद में? हलंत। ठीक है, तो म के नीचे हम हलंत लगाएंगे, फिर प्लस का निशान। तो म को मात्रा कौन सी है? औ की, तो औ व्यंजन, स्वर की मात्राएं होती है ना, तो स्वर के नीचे ये हलंत नहीं लगेगा, सिर्फ व्यंजनों के नीचे लगता है वर्ण विच्छेद में। ये मो पूरा हो गया। उसके बाद आ गया ल के नीचे हलंत क्योंकि व्यंजन है। अब जिस व्यंजन को कोई मात्रा नहीं होगी तो उसमें क्या छुपा होता है? अ, तो ल प्लस अ। उसके बाद आ गया वी, व के नीचे हलंत, मात्रा कौन सी है? ई की, तो ई लिख देंगे। उसके बाद आ गया उत्साह। उत्साह में सबसे पहले क्या आ रहा है? ऊ, तो ऊ लिख देंगे। ये स्वर है, इसके नीचे ना ही हलंत आएगा ना इनको मात्राएं लगती हैं, स्वरों की खुद की मात्राएं होती हैं। उसके बाद आ गया त क्या है? आधा, पूरा नहीं है, तो त के नीचे हलंत, इसको कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। स के नीचे हलंत प्लस आ की मात्रा है तो आ लिख देंगे। ह के नीचे हलंत, इसमें अ छुपा हुआ है तो आ लिख देंगे। उसके बाद आ गया विचित्र। विचित्र में पहले क्या है? व को छोटी की मात्रा ई लिख दिया। च के नीचे हलंत, च को छोटी की मात्रा ई लिख दिया। अब त्र जो है दो, ये त्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ये दो व्यंजनों से मिलकर बना है। त र हलंत, इन दोनों के नीचे प्लस में इनके साथ क्या है? अ। सवारी, अब स के नीचे हलंत, स में क्या छुपा हुआ है? अ। व के नीचे हलंत आ, री, र के नीचे हलंत ई की मात्रा है ना। अब प्रश्न 4 है, की अथवा की से वाक्य पूरे कीजिए। ये वाला की किस में आता है? मिश्र वाक्य में, जब दो वाक्य मिल रहे हो। ये वाला की सरल वाक्य में, जब बात हमारी कॉन्टिन्यूसली चलती जा रही है। वे घोड़े की सवारी करते थे, अब सरल वाक्य, इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो इसमें कौन सा आएगा? ये वाला की। वे घोड़े की सवारी करते थे। इतना सुनना था कि, मिश्र वाक्य, इतना सुनना था कि मौलवी साहब गुलेल लेकर खड़े हो गए। वे बेखौफ आगे बढ़े कि, मिश्र वाक्य, वे बेखौफ आगे बढ़े कि सांड ने उन्हें दे पटका। यमुना भाई रेत की, सरल वाक्य, कॉन्टिन्यूसली बात चल रही है। यमुना बाई रेत की छोटी पोटली छिपाकर उसे दिए में रख देते थे। उसके बाद प्रश्न 5 है, नुक्ता लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए। मजाक, मजाक में ज के नीचे लगेगा नुक्ता तो क्या बन जाएगा? मजाक, मजाक। दरवाजा, दरवाजा में ज के नीचे दरवाजा। फारसी, फारसी में फ के नीचे फारसी, ये है फारसी, ये फारसी। साफ, फ के नीचे नुक्ता तो क्या बन गया? साफ। खिलाफ, खिलाफ में फ के नीचे तो क्या पढ़ेंगे इसको? खिलाफ। जरूरत, जरूरत में ज के नीचे नुक्ता तो क्या बन गया? जरूरत। तो अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1 है, मौलवी साहब से लेखक के साथ और कौन कौन पढ़ते थे? मौलवी साहब से लेखक के साथ उनके चचेरे भाई और यमुना प्रसाद पढ़ते थे। मौलवी साहब से लेखक के साथ उनके चचेरे भाई और यमुना प्रसाद पढ़ते थे। प्रश्न 2 है, यमुना प्रसाद किस स्वभाव के बालक थे? वे खेलकूद और शैतानी में सबसे आगे रहते थे।
किस स्वभाव के थे वे खेल कूद और शैतानी में सबसे आगे रहते थे। उनका स्वभाव बहुत चंचल था। यमुना प्रसाद किस स्वभाव के बालक थे? वे खेल कूद और शैतानी में सबसे आगे रहते थे। उनका स्वभाव बहुत चंचल था। प्रश्न 3 है, चच्चा की विशेषताएं लिखिए। वे मजाक पसंद व्यक्ति थे। क्या विशेषताएं थी उनकी? वे मजाक पसंद व्यक्ति थे। उन्हें घोड़े की सवारी करना भी आता था। वे मजाक पसंद व्यक्ति थे। उन्हें घोड़े की सवारी करना भी आता था। बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे। चच्चा की विशेषताएं, वे मजाक पसंद व्यक्ति थे। उन्हें घोड़े की सवारी करना भी आता था। बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे। वे फारसी भी पढ़े थे। बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे। वे फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी अच्छा खेलते थे। ये क्या है सारी? बलदेव चच्चा की विशेषताएं। वे मजाक पसंद व्यक्ति थे। उन्हें घोड़े की सवारी करना भी आता था। बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे। वे फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी अच्छा खेलते थे। पहले मौलवी साहब और दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था? अंतर के लिए हम सबसे पहले क्या करते होते हैं? बीच में लाइन, एक साइड जिन दो चीज़ों में अंतर बताना होता है, एक साइड उस चीज़ के बारे में लिखते हैं, दूसरी साइड दूसरी चीज़ के बारे में। तो पहले मौलवी साहब विचित्र स्वभाव के थे और दूसरे गंभीर स्वभाव के थे। ये अंतर हम कर रहे हैं ना दोनों में। पहले मौलवी साहब विचित्र स्वभाव के थे, दूसरे गंभीर स्वभाव के थे। पहले वाले ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ाते थे, दूसरे वाले ज़्यादा अच्छा पढ़ाते थे। पहले वाले ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ाते थे, दूसरे वाले ज़्यादा अच्छा पढ़ाते थे। इन्हें फारसी का अधिक ज्ञान नहीं था। पहले वाले की बात हो रही है, यहाँ दूसरे वाले की। इन्हें फारसी का ज्ञान अधिक था। इन्हें फारसी का अधिक ज्ञान नहीं था, इन्हें फारसी का ज्ञान अधिक था। प्रश्न 5 है, लेखक छपरा क्यों गए? लेखक अंग्रेजी पढ़ने के लिए छपरा गए। लेखक अंग्रेजी पढ़ने के लिए छपरा गए। पाठ 9, इसके शब्दार्थ करेंगे हम। गोविंद ईश्वर, कृष्ण का नाम। गोविंद ईश्वर, कृष्ण का नाम। बलिहारी न्योछावर होना। बलिहारी न्योछावर होना। आखर अक्षर। आखर अक्षर। कोए कोई। कोए कोई। उत्तम अच्छा। उत्तम अच्छा। कुसंग खराब संगति। कुसंग खराब संगति। चटकाए झटके से। चटकाए झटके से। सरवर तालाब। सरवर तालाब। पान पानी। पान पानी। हित के लिए। हित के लिए। सुजान सज्जन। सुजान सज्जन। पाए पाँव पैर। पाए पाँव पैर। पोथी पुस्तक ग्रंथ। पोथी पुस्तक ग्रंथ। सुमिरन याद करना या सिमरन करना। सुमिरन याद करना या सुमिरन करना किसको? ईश्वर को। प्रकृति स्वभाव। प्रकृति स्वभाव। भुजंग सांप। भुजंग भुजंग सांप। तरवर पेड़। तरवर पेड़, वृक्ष भी लिख सकते हो। पियई पीना या पीते। पियई पीना या पीते। काज काम। काज काम। संचयी इकट्ठा करना। संचयी इकट्ठा करना। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो में इतनी रिवीजन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंगे। ओके, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द पीटी।